नमस्कार। आज की तिथि है गाजीपुर जिले के जमानिया तहसील अंतर्गत देवरिया गांव में हुआ था। वे शुरू से ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे और काफी पढ़ने में होशियार थे। सम्राट अशोक क्लब के संस्थापक सुभाष सिंह की बात करते हैं। सुभाष सिंह मौर्य बहुत ही तो उन्हें लगा कि ये शिक्षा दीक्षा जो मैं ग्रहण कर रहा हूँ ये मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब सुभाष सिंह अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे उस समय उन्होंने समाज की जो स्थिति को देखा तो काफी उन्हें तरस आया, क्योंकि उस समय समाज की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी और समाज आडंबरों से और कुरीतियों से भरा पड़ा था। आपस में लोगों में एकजुटता की कमी थी। लोग आपस में एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं थे और साथ ही साथ लोग में एकता की बहुत ही कमी थी। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, समाज की इन कुरीतियों को देखते हुए सुभाष जी का मन बहुत दुखी रहता था और वे काफ़ी दुखी रहना शुरू कर दिए थे, क्योंकि वे चाहते थे कि समाज में लोग एकजुट रहे, परंतु साधना भाव के कारण कुछ करने में वे असमर्थ थे। बाद में एक समय ऐसा आया, सुभाष सिंह की नौकरी बिजली विभाग में लग गई और जब सुभाष सिंह की नौकरी बिजली विभाग में लग गई तो वे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई और जब आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई तो उन्हें समाज की सेवा करने का भी मौका मिलने लगा और साथ ही साथ समाज में बहुत जगह वे घूमना भी शुरू कर दिए और लोगों से मिलना भी शुरू कर दिए। इस तरह से जब उन्होंने देखा कि समाज की स्थिति जो एकता नहीं है, लोगों में कुरीतियाँ और आडंबर भरा हुआ है, यह देखकर उन्होंने सोचा कि समाज के बारे में क्यों नहीं कोई सोचता है। ये प्रश्न बार बार उनके मन में आता था और समाज के अगुवा के बारे में सोचते थे। तब सुभाष जी को लगता था कि समाज के जो अगुवा है, जो स्वयंभू है, वे खुद ही संस्था बने हुए हैं और खुद ही राजा बने हुए हैं। ऐसे में समाज की प्रगति कैसे होगी। तो इन परिस्थितियों को देखकर सुभाष जी के मन में आया कि क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाया जाए और उन्होंने सत्यनारायण मौर्य, करुणा कुमार मौर्य, ऋषिकांत, हंसलाल, रामनिवास, राहुल आनंद कुशवाहा, कुमार प्रवीण, सिंहासन मौर्य आदि सहयोगियों के साथ 2 फरवरी 1996 को सम्राट अशोक नाम से एक क्लब की स्थापना की। जब उन्होंने इस क्लब की स्थापना किया और इस संगठन का गठन किया तो उनकी सोच आई कि चलिए अब हम लोग सम्राट अशोक की सोच को, सम्राट अशोक की नीति को धरातल पर लाएं और सम्राट अशोक की नीतियों के बल पर एक सशक्त समाज का निर्माण किया जाए। अंत में वे अपने साथियों के साथ सम्राट अशोक की नीतियों पर चलना शुरू किया और सम्राट अशोक की नीतियों का प्रचार प्रसार करना भी शुरू किया। कुछ समय बाद उन्हें डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य और डॉक्टर रविंद्र मौर्य के रूप में एक नया हीरा मिला और उन नया हीरे के साथ अशोक सम्राट के इस क्लब को आगे बढ़ाने में सुभाष जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया। आज सम्राट अशोक क्लब के लाखों कार्यकर्ता आज जब एक नज़र डालते हैं तो सम्राट अशोक के क्लब के बहुत सारे कार्यकर्ता पूरे भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ सम्राट अशोक के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं और मिश्रित तौर पर एक सफल ये कार्यक्रम बना रहे हैं और जन जन को सफल बनाने के लिए और जन जन तक सम्राट अशोक की नीतियों को लाने के लिए वे लोग उसमें कार्यरत हैं। आज सम्राट अशोक के ने पूरे उत्तर भारत में हजारों शाखाएं हैं। एक नज़र जब हम लोग डालते हैं सम्राट अशोक क्लब की तो देखते हैं उत्तर भारत में इनकी हजारों संस्थाएं हो रही है और साथ ही साथ हजारों कार्यकर्ता उसमें काम भी कर रहे हैं। साथ ही साथ सम्राट अशोक क्लब के विचारधारा से लोग प्रेरित हो रहे हैं और उनकी प्रेरणा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार सम्राट अशोक क्लब की विचारधारा से प्रेरित होकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सम्राट अशोक के जन्म दिवस अशोक अष्टमी को राजकीय अवकाश घोषित भी किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे भारत में बिहार एक पहला राज्य है जिसने सम्राट अशोक के अशोक अष्टमी को राजकीय अवकाश को घोषणा किया है।
और इस कार्य को संपादित करने में प्रोफेसर मनोज कुमार, दयानंद मौर्य, तुलसी जी, केदार जी जैसे बहुत सारे जमीनी कार्यकर्ता जो थे वे लोग इसमें लगातार लगे हुए थे और उन्होंने दिन रात प्रयास किया कि सम्राट अशोक के देखे गए सपने को नए भारत हेतु संकल्पित होके ये महापुरुष लगातार इसमें लगे हुए हैं। लेकिन सुभाष जी का जो सपना था उस सपने को पूरा करने के लिए जितने भी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे वे लोग कदम से कदम बढ़ाकर सम्राट अशोक के क्लब के कार्यकर्ताओं के साथ जन जन तक लोगों को सम्राट अशोक की नीतियों को, उनकी संदेश को पहुंचा रहे थे। 5 अक्टूबर 2016 को इस महापुरुष जिन्होंने सम्राट अशोक क्लब की नींव डाली, सम्राट अशोक क्लब को जन जन तक पहुंचाया, उनका परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए और छोड़ गए हमारे बीच एक सशक्त विचार जिसके माध्यम से हम सब एक नए भारत का निर्माण करेंगे और करुणा प्रज्ञा का भाव होगा। सुभाष जी इस धरती से चले गए लेकिन धरती पर उन्होंने वो काम कर रखा सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से कि लोगों तक, जन जन तक एक विचारधारा को, एक सम्राट अशोक की नीति को लाकर रख दिया। और सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम मानदंड होंगे और चहुदश होगी, सिर्फ शांति, शांति और शांति। आज हम उनके निर्माण तिथि पर हम नमन करते हैं उस शख्सियत को, उस शख्स को जो भारत ही नहीं देश विदेश में, यानी कि सम्राट अशोक क्लब के संस्थापक सुभाष जी को हम लोग नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी, सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता जो जहाँ हैं, भारत के जिस कोने में है, बिहार के जिस राज्य के जिले के किसी भी अभिन्न अंग बने हुए हैं, ये कार्यकर्ता सुभाष जी के द्वारा देखे गए सपने, सुभाष जी के द्वारा डाली गई नींव को आप जरूर उसे मजबूत कीजिए और सम्राट अशोक की नीतियों को इस क्लब के माध्यम से जन जन तक पहुंचाइए। पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं धन्यवाद और नमन करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।